गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग और वंदे मातरम। शायद ये इकलौता प्रोग्राम है जहाँ पे वंदे मातरम कहा जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू प्रवीण जी, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। इससे पहले मैं आया था और उस समय में चली गई प्रीति जी, अनुभूति के नाम से मुझे याद है उनका। हाँ, तो इनका अनुभूति के नाम से याद है कि उस समय अनुभूति योगा के तौर पे, तो मुझे उनका नाम ही बल्कि याद है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। बट एनीवे, तो मुझे एक सेशन दिया गया है एमएसएमईज के लिए एंड आई एम ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल, तो थोड़ा सा मैं उसको क्विकली करना चाहूंगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एमएसएमई जानते हैं? हाथ खड़ा है। और कितने लोग हैं जो नहीं जानते? अर्थोपीडिशियन हमारे बीच में है ना, दो तीन हाथ में ऐसे देख रहा हूं जिसमें किसी में भी खड़े नहीं हुए, तो एक अर्थोपीडिशियन थे हमारे बीच में, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा चेक कर लें कि ठीक ठाक है कि नहीं। खैर एनीवे, क्या होती है एमएसएमई? कोई क्विकली जल्दी बताएंगे प्लीज। फिर से बोलिए जल्दी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या होती है ये एमएसएमई? माइक्रो क्या होती है, स्मॉल क्या होती है, मीडियम क्या होती है? एक्चुअली ये तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। एमएसएमई एक कॉमन वर्ड है, लेकिन ये तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। हम स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल मतलब छोटी, क्लियर। तो किसको कहते होंगे स्मॉल इंटरप्राइज? मैडम आप बताओ, आपके हिसाब से स्मॉल इंटरप्राइज किसको कहना चाहिए हमें? सर बैठे बैठे बताइए, बैठे बैठे बताइए। बेस्ट फ्रॉम होम, ओके, ठीक। नियर अबाउट होम यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स मेड एंड दैट इज एन एंटरप्राइज, ठीक है। अगर मतलब घर से, हाँ, न्यू स्टार्टअप, ओके। व्हाट एल्स? क्विक, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन मेरे क्लियर हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट निकल के सामने आएंगे जी। बिलो 5 CR, ओके ओके। और below 50 crore and investment of 10 to 50 lakh. 10 to 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट और 50 CR का टर्नओवर। माय गॉड, काश ऐसी कोई कंपनी होती जिसमें 10 लाख के अंदर का 10 लाख के अंदर में इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ का टर्नओवर हो। बहुत मुश्किल है सर। 10 करोड़ बोलना चाहते होगे आप शायद। देखिए, वी इंडियंस आर देयर ना, तो हम लोग 140 करोड़ हमें कुछ भी नहीं लगता। लगता है 140 करोड़ मतलब ठीक है यार, होगा 140 तो हुई। वी हैव बीटन ऑलरेडी चाइना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए करोड़ समय कुछ भी नहीं लगता। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि जब हम 50 करोड़ की बात करते हैं तो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो। और उसको हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? स्मॉल। अब हम बात करते हैं इससे भी कोई छोटी होगी, उसको बोलते होगा माइक्रो, ठीक। तो माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोलते हो बेटा? वो आप सोचिए, आप कहाँ घर में बोल रहे थे कि एक घर में होनी चाहिए। जो इतनी बड़ी कंपनी होगी जिसका टर्नओवर 50 CR का होगा, वो क्या घर से हो सकता है? बहुत मुश्किल है, नहीं। और फिर 10 करोड़ का तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 10 करोड़ का तो घर ही नहीं होता, ठीक। एनीवे, सो माइक्रो क्या होगी? 5 क्या? 5 CR। 5 CR। देखिए, इसको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसको डिफाइन किया हुआ है, तो हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अभी तक जो आप जानते हैं उसे या तो भूल जाइए या भूलने की कोशिश कीजिए। जो मैं बताने वाला हूं इसे याद रखिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट करना जरा साहब। एक्चुअली एमएसएमई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और दूसरी चीजों के लिए। ये बहुत ही क्लियर है, ऑब्वियस है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं ये दूर होते हैं, ये सब चीजें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम इसको एक बार छोड़ के इसके जस्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एमएसएमई, इसको एक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट कर लीजिए, बस यहां पर रोक के रखिएगा। ये है द डेफिनेशन। इसके लिए दो क्राइटेरिया है। नंबर 1, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 2, व्हाट इज द टोटल सेल्स टर्नओवर इन अ ईयर। माइक्रो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ के नीचे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, तो हम उसको माइक्रो इंटरप्राइज बोलते हैं। और साथ ही उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 10 CR and the turnover is 50 CR, then it is small enterprise. And if
the investment in plant and machinery is 50 CR and turnover is 250 CR, then it is simple. अब इसको याद रखने का एक तरीका है 11050, आपको सिंपली ये याद रखना है 11050 एंड 5 टाइम्स इज द टर्नओवर. क्लियर? दोनों के दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली पूरे होने चाहिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. किसी में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है 90 lakhs का, टर्नओवर है 6 करोड़. कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी? माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? क्विक, सब लोग बोलें प्लीज. स्मॉल या माइक्रो, ठीक है ना. हमें सबसे पहले देखना है क्या वो माइक्रो कैटेगरी में है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे. इफ इन्वेस्टमेंट इज द ओनली क्राइटेरिया, इज इट स्मॉल और माइक्रो? माइक्रो. देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्राइटेरिया. टर्नओवर पे क्या है वो? स्मॉल. देन विच एवर इज द हायर वी विल कंसिडर दैट. तो इसके लिए स्मॉल हो गई. क्लियर? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इफ से 5 करोड़ और 6 करोड़, टर्नओवर इज ओनली 2 करोड़. विच कैटेगरी? क्विक, जल्दी. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना था इसमें? 6 करोड़. तो इट इज स्मॉल. तो स्मॉल से लोअर पे नहीं आएगी, या तो स्मॉल ही रहेगी या मीडियम रहेगी. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा पहले क्लेरिफाई कर दो. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. एनी डाउट इन दिस? अच्छा, माई फाइनल क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस is 1 crore 5 lakhs. Turnover is 2 crore. Which category is that? Different. Very good. Very good. This is the answer. This is the answer. मैंने क्या कहा? Investment in business. Definition says investment in plant and machine. ये गवर्नमेंट बड़ी ट्रिकी होती है. This is what I have learned. क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूं वहां से, तो अब मैं इस चीज को बता सकता हूं कि, और यहां पे ही जाके हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें ये लगता है पता नहीं क्या ऐसा क्यों. हम क्योंकि अपने चश्मे से देखने लगते हैं. वॉट एवर इज रिटन इन द ब्लैक एंड व्हाइट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में और क्या चीजें होंगी एडिशनली अपार्ट फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी? Liquid money. रॉ मटेरियल, हाँ, लिक्विड मनी यू कैन से, वर्किंग कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह. क्या पे कहीं सीएस भी बैठे हैं तो भैया मुझे बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी. ठीक है ना. अब सीएस के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. ठीक? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मतलब जो मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट है वो. ठीक? लेकिन अगर मान लीजिए मशीनरी में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी लगाए हुए हैं, मशीनरी में पावर जनरेशन इक्विपमेंट लगाए हुए, टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाए हुए, मोल्ड्स एंड डाइज लगाई हुए, तो इनकी कॉस्ट को इसमें नहीं जोड़ा जाता फॉर द डेफिनेशन पर्पस. क्लियर? ये मेरा गिव है ये कहिए सीएस के लिए कि वो लोग कम से कम इस चीज को जाने कि दैट इज एक्सक्लूडेड इन दिस. सिमिलरली जो सेल्स है, अगर सेल्स में एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है तो एक्सपोर्ट्स को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है. क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? Let me give a very quick recapitulation of this. Investment in plant and machinery and the sales turnover is the criteria 11050. कुछ exceptions होते हैं जो investment in pollution control equipment, investment in you can say testing equipment, investment in power generation equipment, ये सब चीजों को उसमें exclude कर दिया जाता है. और similarly exports की जो turnover है उसको exclude कर दिया जाता है definition के purpose से. Now there should not be any doubt in this. Next, एक जस्ट इसको फिर से देखने के लिए ये बनाया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है. एक और वर्ड आता है, एक मिनट थोड़ा सा स्लो रखिएगा, इसको वापस लेके चलिए. स्टार्टअप आप लोगों ने सुना होगा, अभी किसी ने एक वर्ड यूज किया था स्टार्टअप. क्लियर? स्टार्टअप क्या होता है? व्हाट इज ए स्टार्टअप? एनी बिजनेस व्हिच हैज बीन स्टार्टेड इज ए स्टार्टअप. क्लियर? से यस और नो? रॉन्ग. Okay, so it is wrong. It is not a startup. ठीक? पूरे कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ के करीब एमएसएमईज है. ये सब बिजनेसेस हैं. ठीक? लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं
ये करीब करीब 90 lakhs के करीब है। तो देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट देन दिस, अदरवाइज तो एमएसएमई में तो सारे के सारे आ जाते हैं नहीं। और ये नहीं है कि हर साल 90 lakhs जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टअप अभी किसी ने वर्ड यूज किया था, हाँ क्या, व्हाट इज स्टार्टअप? यूनिक आइडिया होना चाहिए। ये अब सारे के सारे यूनिक हो नहीं सकते, लेकिन एनीवे तो यूनिक, इसके भी स्टार्टअप की भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेफिनेशन दी है, जो स्टार्टअप इंडिया हब पे देख सकते हैं आप लोग। एक सिंपल एक क्लिक कीजिएगा फर्स्ट, खाली दिस इज वॉज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट कीजिए, हाँ यहीं पे रुकेगा। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज द लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इट शुड बी ए पार्टनरशिप फॉर्म, और इट शुड बी एन एलएलपी। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 CR। ठीक, क्योंकि हम लोग करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं इंडियंस को तो करोड़ जो है बहुत छोटी सी चीज लगती है। तो लेस देन 100 CR होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट, ये जो है इसकी लाइफ जो है 10 years की है। प्रवीण जी जरा ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूं मैं, ठीक है ना? इसके बाद में थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे, लेकिन इनिशियली वार्म अप जरूरी है, उसके बिना कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी लाइफ 10 years की है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये नहीं कहता कि आज शुरू हुआ है तो आज से 10 साल है, इसका मतलब पहले भी कभी हो सकती है। नेक्स्ट कीजिए, एंड स्टार्टअप शुड बी वर्किंग, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। क्या है, जरा सा पढ़ेंगे प्लीज, आप पढ़िए। Startup should be working. थोड़ा जोर से बोलिए, नाश्ते के बाद बोलेंगे क्या जोर से? Improvement of existing products. थोड़ा सा बस यहाँ पे रुके। इनोवेशन, ठीक, या इंप्रूवमेंट, ये यूनिक वाली बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि हर चीजों में यूनिकनेस नहीं आ सकती, तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइजेशन किया इन्होंने। हाँ, इनोवेशन आर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस, ठीक है ना? एंड शुड हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट वेल्थ। मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में वर्क किया मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 years के लिए। आई हैव नेवर वर्कड इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो उसका स्टार्टअप एक पार्ट है, लेकिन चूंकि एमएसएमई एंड स्टार्टअप बहुत क्लोज है, तो इसलिए मैं इसको भी कवर करता हूं। ठीक है, मुझे इसमें कुछ चीजें अजीब सी लगती है। कौन सी कंपनी स्टार्टअप नहीं हो सकती? पहली चीज बताइए, कौन सी फर्म ऐसी है जो स्टार्टअप नहीं हो सकती? बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नंबर 1, प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्यों? आई डोंट हैव एनी रीजंस फॉर दिस। आई डोंट हैव एनी रीजंस फॉर दिस। व्हाई नॉट? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक यूनिक आइडिया है, इनोवेशन है, मेरे पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव आइडिया है, व्हाई शुड आई लुक फॉर अ पार्टनर? मैं उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म पे क्यों नहीं शुरू कर सकता? इजंट इट? एनी आंसर फॉर दिस? Maybe legal entity as such कोई registered proprietorship की कोई specific नहीं होती है। सर एक्चुअली प्रोप्राइटरशिप के ना कोई मतलब बैठे बोलिए, बैठे बताइए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई पर्टिकुलर मतलब लीगल वो नहीं है उसका क्राइटेरिया, प्रोप्राइटरशिप यही कर सकता है। तो हमारे पास कहीं पे रिकॉर्ड ट्रैकिंग नहीं होती बेसिकली प्रोप्राइटरशिप। Sir, partnership firm do have an unlimited liability, so there might be certain, with respect. मतलब ये हम ये खैर एनीवे आई, हाँ प्लीज। So now we have that option, one person company, which can be formed. OPC. Even an individual can do that. I think so. हाँ, तो ओपीसी, बट इन द डेफिनेशन ओपीसी इज नॉट मेंशन्ड। No, OPC is not. But it is a limited one. But OPC is not mentioned in this. I am telling you dear, off the record. असल में चूंकि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, भैया गवर्नमेंट की पेंशन बंद हो जाएगी, ठीक है? लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा है, जबकि ओपीसी जो आपने बताई ना, ओपीसी है, इसको अलाउड है, दे कैन बिकम स्टार्टअप, बट टिल डेट स्टार्टअप की वेबसाइट पे डेफिनेशन नहीं है। Exactly. CA से भी पूछो। सीए से भी पूछो तो नहीं बताएंगे वो, बट ओपीसी इज अलाउड। ठीक, प्रोप्राइटरशिप पता नहीं क्यों नहीं रखी गई, नहीं तो जहां तक रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात है, इन सब चीजों की बात है, तो एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड कीजिए, सारी चीजें कीजिए। जहां तक अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप में भी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो फिर जब उसको अलाउ किया आपने तो इसको भी करना। दरअसल क्या है, इसमें सम ब्यूरोक्रेट्स
उनको पता ही नहीं होगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है और दूसरी चीजों में क्या है और कैसे बिजनेस होता है। एक्चुअली उसे ये नहीं मालूम कि बिजनेस कैसे होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्में हैं जिनका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और वो भी प्रोप्राइटर्स है, isn't it? तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को इसको करना चाहिए था, बट मे बी ड्यू टू एनी रीजन नहीं किया। अब नहीं किया तो नहीं किया, यू कांट क्वेश्चन इट, ठीक। बट ओपीसी इज अलाउड, इवन ट्रस्ट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है ना। चलो, एनीवे, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। सो व्हाट डू वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएसएमई? नेक्स्ट दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, बस यहीं पर रुकेगा, यहीं पर रुकेगा। पीछे बैक साइड। हाँ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इनोवेट नहीं करता या कंट्रीब्यूट नहीं करता और द बेटरमेंट? सिंपली कॉपी कैट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। जैसे मान लीजिए मैंने एक आटा चक्की खोल ली, लाओ, बिजनेस तो हुआ ना। मैंने एक जूते की दुकान खोल ली, लाओ, बिजनेस तो हुआ ना, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कि इनोवेटिव नहीं होते, ठीक। बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि इनोवेटिव नहीं होते, इसलिए लेट अस नॉट रियली थिंक ऑफ इट। बट अगेन आई एग्री विद यू ऑन वन पॉइंट, हाउ विल यू से इट इज इनोवेटिव और नॉन इनोवेटिव? It depends what concept we are using. यस, तो इसलिए मैं ये कहता हूं। हाँ, Research and development, any आप किसी, prototype आपको एक development, एग्जांपल देता हूं, ओला। हाँ जी, ओला नहीं, ओला, सिंपली ओला, इट इज इनोवेशन और नॉट? Yes, sir. स्टार्टअप है या नहीं है? तो उबर तो पहले से थी, उबर तो उससे पहले से थी, उबर उससे पहले थी कि नहीं थी? तो आपकी बात जो है वो सही है कि बिजनेस में इनोवेशंस होते हैं, लेकिन ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा इनोवेटिव कौन सा नॉन इनोवेटिव। वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि यस दिस प्रोडक्ट इज इनोवेटिव, यस दिस प्रोडक्ट इज नॉट इनोवेटिव, ठीक। अब आप उससे आर्ग्यू करते रहिए, कुछ भी फायदा नहीं, ठीक। भाई मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको पब्लिक मत कर देना प्लीज, ठीक है ना। बट एनीवे, ये इस टाइप की चीजें होती है। तो एक चीज देता हूं आपको इनसाइड स्टोरी, कि जब आप स्टार्टअप के साइट पे जाके रजिस्टर करते हैं अपने आप को, 99% चांसेस है कि आपकी आटा चक्की जो है ना वो भी स्टार्टअप डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक। आपके आटा चक्की के तौर पे आप जाके कर देंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से 2-4 लाइनें लिख दीजिए कि मैंने एक आटा चक्की ऐसी बनाई है जिसमें कि 5 किलो गेहूं से 10 किलो आटा निकलता है। राहुल गांधी ठीक है ना, दैट्स इट, दैट्स इट। आपका कुछ दिनों के अंदर में डीआईपीपी से बकायदा स्टार्टअप रजिस्टर्ड होकर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कि दिस कंपनी सो एंड सो कंपनी, वो बशर्ते कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ना हो, बाकी क्राइटेरिया मीट करती हो, वो आपके फट से सर्टिफिकेट आ जाएगा कि ये हो गया स्टार्टअप। क्योंकि उनको स्टार्टअप के नंबर्स दिखाने हैं, समहाउ वी आर लैकिंग बिहाइंड, तो दिखाना चाहते हैं कि ये है, लेकिन आपको उसके सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। उसको बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको आईएमबी सर्टिफिकेट साथ में लेना होता है, जो कि एक अलग चीज है, काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस है उसकी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर इंडिकेशन मैं आप लोग को ये सब चीजें बताना चाहता हूँ। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं कि एमएसएमई जो है एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसका एक छोटा पार्ट स्टार्टअप है। इसमें हम लोग देखेंगे, अगर इस पे ये वेन डायग्राम में कुछ चीजें हैं जो कि स्टार्टअप और उस पे कॉमन है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो करीब करीब सारी के सारी, नेक्स्ट कर दिए, एमएसएमई भी है, ठीक। लेकिन सारी एमएसएमई स्टार्टअप नहीं है। आपका सर आंसर मिल गया आपको, सारी एमएसएमई स्टार्टअप नहीं हो सकती, इस टाइप की चीजें। लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो एमएसएमई। आई होप इन स्टार्टअप एंड एमएसएमई नाउ देयर इज नो डाउट। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज आस्क एट दिस मोमेंट। किसी को कोई भी बात पूछनी हो एमएसएमई और स्टार्टअप के ऊपर में तो अभी पूछे। आई होप डिफिनेशन इज क्लियर। इसमें इन्वेस्टमेंट का रोल नहीं आ रहा ना, मैं देखिए फिर से मैं बताऊं आपको, आपने ठीक कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। गवर्नमेंट के हिसाब से जो गजट नोटिफिकेशन में जो चीज लिखी हुई है वही चीज सही है, दैट्स इट। उसके बाद में हमें अपना दिमाग लगा के उसमें आलतू फालतू की चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए उसने लिखा है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं है तो नहीं है, अगर उसने लिखा ओपीसी नहीं है तो नहीं है, ठीक। बाद में जाके आप देखिए कि कई अमेंडमेंट में कहीं पे आया हुआ है कोई चीज है तो आप करते रहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो उन्होंने लिखा है वही लिखा हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे इस वेन डायग्राम में थोड़ा सा बल्ज जो है ना एक अलग से निकला हुआ है स्टार्टअप से बाहर, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट उसका 300 करोड़ का हो
और टर्नओवर उसका सिर्फ 50 CR का हो तो वो, लेकिन अगर स्टार्टअप की दूसरे क्राइटेरिया को मीट करती है तो स्टार्टअप होगा, लेकिन एमएसएमई नहीं। एनीथिंग एल्स? स्टार्टअप के लिए उनको सब फैसिलिटी मिलेगी स्टार्टअप के लिए यदि सर्टिफाई हो जाता है तो उनको फैसिलिटी मिलेगी? आपका क्वेश्चन क्वालिफाई कीजिए। गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिलती कौन सी फैसिलिटी? है गवर्नमेंट से जैसे लोन फैसिलिटी रहती है, दूसरा उनका रजिस्ट्रेशन। सीएस बैठे हुए बताएं, लोन मिलता है भाई? देख लो, मैं नहीं बोल रहा सर, सीएस बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन शायद अलग है, मैं क्वेश्चन को अलग ढंग से करता हूं। मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, देयर इज वन स्टार्टअप ए, उसको एमएसएमई के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्राइटेरिया में आएगा तो मिलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक, रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का भी लेना। और वैसे ही, हाँ वैसे ही जो एमएसएमई है, ठीक है ना, उसको स्टार्टअप के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जितनी एमएसएमईज हैं उनको स्टार्टअप के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जब होंगे, एलिजिबल होंगे तो मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप कॉमन फैक्टर में आते हैं तो आप दोनों में से कोई भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। याद रखने की बात सिर्फ ये है कि अगर एक स्कीम है जो कैपिटल सब्सिडी की स्कीम, से फॉर एग्जांपल, या ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए रिइंबर्समेंट की स्कीम है, वो आप अगर एमएसएमई से लेते हैं तो एमएसएमई वाली लेंगे और स्टार्टअप से लेंगे तो स्टार्टअप की लेंगे, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। ये आपकी चॉइस है कि आप एक स्कीम इससे फायदा उठाइए, दूसरी स्कीम का इससे फायदा उठाइए, तीसरी का किसी और से उठाइए, ऐसे करके उठाते रहिए, लेकिन एक ही इस आइटम में दो स्कीमों का फायदा आप नहीं ले सकते। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, 5 मिनट का टाइम और ले लूं सर? 10 मिनट का कितना टाइम देंगे बताओ, कितना टाइम देना चाहते हो आप लोग? भाई नाश्ते के बीच का टाइम है, देख लो, उतना ही डिले होगा। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट कर दिए। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। जो आपने कहा था रजिस्ट्रेशन, इसका बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे जाइए, udyamregistration.gov.in, ये जो साइट है, अभी थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग, इस पे आइए, प्रेजेंटेशन से क्लियर हो जाएगी। मैंने जो आपके क्वेश्चंस हैं ना पहले से सोच के रखे हुए हैं, उसके आंसर्स है, और फिर बाद में मैं बतला भी दूंगा आपको, ठीक है ना। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, जो कि अदरवाइज इंटरनेट पे शायद आपको ना मिले। जो मेरे अपने इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी 30 साल की वहां पे अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा पैशन रहा है, उसको मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूं, जो कि शायद इंटरनेट पे वैसे अदरवाइज अवेलेबल नहीं, तो गूगल सर्च करेंगे तो बहुत जल्दी से मिल जाए। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पे जाइए, देयर इज नो चार्ज फॉर दिस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कीजिए। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये ऐसी सर्च आएगी, रुकिएगा इस पे ना, इज इट क्लियर। मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इस टाइप की साइट आएंगे। इसमें शुरू के जो 2 साइट दिख रही है, इसमें एग्जांपल के लिए है, ये अलग अलग टाइप में अलग अलग आएगा। इसमें शुरू के जो 2 वेबसाइट्स है, ये फेक है, जिसमें एडी लिखा हुआ है, ये एडवर्टीजमेंट्स है, प्राइवेट वेबसाइट्स है। उसके बाद की जो साइट्स है, जिसमें gov.in लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स होती है, या एनआईसी वाली जो साइट्स होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, यही ऑथेंटिक वेबसाइट है। पिछली साइट पे चले जाइए, पिछले पे चले जाइए, बैक। ये आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये जो gov.in है, दिस इज द ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट दे दीजिए। और ओरिजिनल साइट इस टाइप की दिखती है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंड देन द चैंपियंस। देयर इज नो कैटेगरी ऑफ चैंपियंस, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन के तौर पे है। दिस इज व्हाट इज देयर। एनी डाउट ऑन दिस? इस पे आप चले जाइए। इस पे 2 टाइप्स हैं। अगर आपके पहले से रजिस्टर्ड है, आप पहले से एमएसएमई है, तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपके नई एमएसएमई है तो ऊपर वाले पे जाके क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे आधार लेगा, आधार पे जो नाम लिखा हुआ वो लेगा, ओटीपी से वेरीफाई करेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद में आगे के पेजेस खुलते चले जाएंगे। बहुत सिंपल है, 10 मिनट के अंदर में आप मोबाइल से बैठ के या लैपटॉप से बैठ के कभी भी कर सकते हैं। देयर इज नो चार्ज फॉर दिस। डोंट गो फॉर द प्राइवेट वेबसाइट्स, क्योंकि आपसे चार्ज भी लेते हैं और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, ठीक। एंड दैट कैन बी पुट टू एनी मिसयूज, ठीक। अब ये चूंकि हम लोगों ने देखा कि एमएसएमई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो डेफिनेटली उसको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि सपोर्ट्स के तौर पे दिया जाता है। और मेनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। एमएसएमई का जो डेवलपमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट दे दीजिए। लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स में उसका बेनिफिट देती है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है। ये चीजें अभी आपको यहां से और कोई सी चीज पूछ रही है यहां तक?
एनीथिंग? अच्छा, अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए मैं ये बता देता हूं, आप लोग थोड़ा वेबसाइट का नाम नोट कर लें, msme.gov.in, बहुत सिंपल, msme.gov.in। अगर आप इस पे जाएंगे, या एक दूसरी है DC msme.gov.in, DC डेवलपमेंट कमिश्नर, DC msme.gov.in। आप इन दोनों वेबसाइटों पे जा सकते हैं, और इसको बेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। इस पे इंफॉर्मेशन जो है मोस्टली अपडेटेड होती है, और बहुत सारी, इससे फिर आप जाके दूसरी और लिंक्स पे जाके बहुत सारी स्कीमों के बारे में मालूम कर सकते हैं, जो कि MSMEs के लिए फायदेमंद है। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बताइए। Do we have any accelerator or incubation support also with respect to any hub with respect to Uttar Pradesh near to Noida, Greater Noida itself? There are many incubation centers in Noida itself, ठीक है ना, इन गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। इंक्यूबेशन सेंटर एक बिल्कुल अलग चीज है, और उसके हम लोग अभी यहाँ पे बात ना करें तो अच्छा, क्योंकि फिर बहुत लंबी चौड़ी चीजें शुरू हो जाएगी। लेकिन आप क्यों जानना चाहते थे इंक्यूबेशन सेंटर के लिए? हाँ ठीक, इंक्यूबेशन सेंटर एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। अगर किसी के पास कोई यूनिक आइडिया है, जो इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको नर्चर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है। अगर वो आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट भी दी जाती है, ठीक है ना, और उसमें काफी हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग सपोर्ट वगैरह है, इस टाइप की चीजें। और अगर बाद में जाके जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक की ग्रांट उस पर मिलती है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। एनी अदर क्वेश्चन? एक बार थोड़ा सा क्विकली नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट दीदी, ये कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस हैं। ठीक, एक बार के लिए हम लोग क्विकली इसको करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज हैं, इस टाइप के फाइनेंशियल इश्यूज हैं। फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज हैं जिसको कि लोग बात करते हैं। साथ में मार्केटिंग के इश्यूज है, क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। नेक्स्ट दे दीजिए। ये है कुछ जो और उससे रिलेटेड आते हैं। सर इससे पहला पेज है। प्रीवियस बंदे, नेक्स्ट का दीजिए। ये जनरल वे में है, इट इज वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू, ये है इंपॉर्टेंट, जिसको कि मैं बताना चाहता था, ठीक है ना। कॉमन इश्यूज वगैरह तो कॉमन है, कुछ चीजें जो की जा रही है वो ये है कि बल्कि नेक्स्ट दे दीजिए इसको। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वेबसाइट, ये भी मैंने आपको बतला दी। इसके बाद में आता डेडिकेटेड वेब पोर्टल्स, समाधान, ये आप लोग को पता होगा। CS, से यस और नो? चलो प्रवीण सर, आप फिर से क्लास लेना शुरू करो अब आप। एनीवे, समाधान क्या होता है कि देयर इज इशू ऑफ नॉन पेमेंट टू MSMEs, ठीक। तो उसके लिए MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 एक बनाया गया था। उसमें एक रूल है डिलेड पेमेंट एक्ट। अगर किसी MSME को, बल्कि MSME नहीं, MSC, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, मीडियम वाले को इस पर कवर नहीं करते, उसका पेमेंट 45 डेज के अंदर में नहीं होता है, तो देयर इज अ प्रोविजन कि दे कैन पुट द ग्रीवांस एंड देन द पेमेंट विल बी रिलीज्ड विथ 3 times द इंटरेस्ट रेट एंड विथ एडिशनल पेनाल्टी इफ रिक्वायर्ड। ये लेजिटिमेट पेमेंट होना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, क्वालिटी इश्यूज वगैरह दूसरी चीजों का इश्यूज ना हो, तो इसके ऊपर है। तो समाधान पोर्टल में जाके वो कर सकते हैं, समाधान.gov.in। नेक्स्ट है संबंध, ये है कि जो टेंडर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स वगैरह होते हैं, उस पर रहते हैं। एक है my.msme.gov.in, ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट बनाई है और ऐप भी है ये। इस पे जाके आप कभी भी सारी स्कीमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है।
और इसी पे ही आप अप्लाई भी कर सकते हैं उन स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट तो आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये चैंपियंस ग्रीवांस पोर्टल, ये सब लोग आप लोग नोट कर लें, बल्कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है ये, और ये कोविड के टाइम में लिया गया था। champions.gov.in, इस पे क्या है कि अगर एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी ग्रीवांस हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे जाके एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दें या अपनी क्वेरी रेज कर दें। उस क्वेरी का 72 आवर्स के अंदर में रिजोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक, ये रीजन वाइज होता है। यहाँ दिल्ली एनसीआर का जो है, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, यहाँ तक के लिए जो है दिल्ली में है, ओखला में, और मैं आई यूज टू वर्क देयर। और ये 72 आवर्स का जो है, मैनी टाइम्स विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर वी हैव गिवन द रिप्लाईज। और हमारा रिकॉर्ड है कि 24 आवर्स से ज़्यादा कोई भी क्वेरी पेंडिंग नहीं रही। हार्डली मे बी 1% और सो ये क्वेरीज जो थी ना अनरिजॉल्व रही। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती जो हमारी स्कीम से रिलेटेड होती तो हम उसको स्कीम्स के ऊपर बता देते हैं। दूसरी कोई सी चीज़ होती, किसी कोई एड्रेस चाहिए, इस टाइप की चीज़ें चाहिए दूसरे उसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन सबसे बता देते हैं, या किसी दूसरे से रिलेटेड होते तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है अलॉन्ग विद आवर कमेंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा पोर्टल है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है तो आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये सब चीज़ें बता सकते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए पीएमएस है, पब्लिक मार्केट प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, जिसमें अगर कोई नेशनल ट्रेड फेयर में, जो आप ट्रेड फेयर्स की बात कर रहे थे दीक्षित साहब, समझ रहे हैं, आईसी स्कीम, यस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, वो अलग से आती है, जो कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आईसी स्कीम में किसी को दिलाते हो दीक्षित साहब आप? सर ये 2011 से हम दिलाते थे, पंजाब में मैंने काफी काम किया है इसमें, हर एसोसिएशन मुझको जानती है पंजाब में। लेकिन अभी आईसी स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। नहीं, बंद नहीं किया, अभी भी चालू उसमें बंद कर दी है। नहीं, हाँ, ये वो पहले डेलीगेशन के तौर पे जाते थे कि चलो तफरी भी कराएंगे, बाली भी घुमाएंगे, और फिर साथ में भी कर लेंगे, प्रगति परिवार चला जाएगा। यस, तो ये बात बताओ ना यार पूरी, प्लीज, ऐसे मत बदनाम करो भाई, ठीक है ना? हमें बिजनेस अच्छा मिल जाता था। आपको तो बिजनेस मिल जाता था, लेकिन गवर्नमेंट का तो नुकसान होता था ना। गवर्नमेंट का नुकसान होता था, एक आप एक लिए यूज करते थे। ये देख लीजिए, ये खुद देखिए, ऐसे ऐसे लोग बाग हैं, अब बाद में गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं कि हमने तो बिजनेस कर लेंगे, बाकी 4 दिन तफरी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? खैर एनीवे, तो असल में ये जो बिजनेस डेलीगेशन है इनके लिए बंद कर दिया, लेकिन एग्जीबिशंस के लिए अभी भी है, एग्जीबिटर्स के लिए। तो एग्जीबिटर्स को ही होना चाहिए था, डेलीगेशन के लिए होना ही नहीं चाहिए था। ये तो फैक्ट यही है, लेकिन वो भी आसान नहीं है सर, ठीक है ना? सब लोग मैनिपुलेशन करते हैं, और बजट वगैरह बना के देना पड़ता है अपना। ऑब्वियसली देना पड़ता है, देना चाहिए कहो दोनों फर्क है, देना पड़ता है और देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि देना चाहिए हमें। भी लगा देते हैं ना, देने के बाद। यस, ऑब्वियसली लगाएंगे ही, ऑब्वियसली लगाएंगे, जहाँ, क्योंकि वो भी अभी आप ही लोगों के सिखाए हुए हैं। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा लाइटर वे में ले रहे हैं। देखिए, असल में फायदे हैं गवर्नमेंट के, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना? और मैं एक चीज कहता हूं कि हमारा देश पहले से बहुत सुधर रहा है, और ये देश हमारा अपना है। अगर ये अच्छा होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और अगर ये खराब होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ठीक है ना? और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जनरली ये हो जाता, कहीं ना कहीं हम लोग कैरिड हो जाते हैं, और जो निगेटिव चीजें हैं उसको हम पब्लिसाइज करने लगते हैं। एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज ए कंसर्न सिटीजन, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको प्रमोट करें, और जो खराब चीजें हैं उसको क्रिटिसाइज करें। उसको इग्नोर ही कर दे तो कम से कम इग्नोर ही कर दे खराब चीजों को, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में, एक्साइटमेंट में, जो निगेटिव चीजें हैं उसको पब्लिसाइज करने लगते हैं। तो ये मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे देखें, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, पहले ये जो डीआईसी का रजिस्ट्रेशन होता था तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उनका जिक्र न करना बेहतर है, ठीक है ना? ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, सबसे पहले बनाया गया उद्योग आधार। ऑनलाइन आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे बना लीजिए, और एक ही आदमी ने 5-5, 7-7, 10-10 रजिस्ट्रेशन कर दिए, ठीक? अब उससे फिर जो पर्पस था, बेसिक पर्पस था, वो डिफाई हो गया। तो इसलिए फिर जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन किया कि कुछ तो ऑथेंटिसिटी आए, लेकिन अभी भी फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोग बाग हैं जो कि जाते हैं, करते रहते हैं। और हमारे पास में जो ग्रीवांसेस में हमने देखी, उसमें लोगों ने ये कहा कि हमने इतना दिया, इतना पेमेंट किया, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला।
ठीक, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इस जिसका कि कोई उस पर कंसर्न नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा सर ना, एक सा टेस्ट कर ले सब लोगों का है। 20 पे इंटर कर दीजिएगा, 20 करके 20 करके 20 करके इंटर कीजिए। 20 टाइप करके इंटर, 1 सेकंड इंटर कहाँ पर, तो ऊपर लीजिए, फिर एक ऊपर ले लीजिए। थोड़ा सा एक टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। ओ शिट, इस पर है नहीं क्या टेस्ट है नहीं लगता। देखिए आप नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए। यस, टेस्ट के बिना मैं नहीं छोड़ता, ठीक है ना। ठीक है, तो एक टेस्ट हम लोग ले लें छोटा सा। सबकी आई साइट ठीक है, एवरीबडी इज अटेंटिव, ठीक है ना, एवरीबडी इज अटेंटिव। आई विल लाइक एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस, और ऑनेस्टली पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए। ठीक है ये प्रवीण जी, ठीक है ना ये, बिल्कुल है ना। They always fail। नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा मत डराओ यार। क्या आप लोग इसको सी बुला दिया कि रिजल्ट इज ओनली 0.1%, है ना। बट एनीवे, अभी इसके बाद में एक सेंटेंस दिखाएंगे हम आपको, बहुत सिंपल है और बहुत पॉपुलर सा टेस्ट है ये, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर सा टेस्ट है। एक सेंटेंस अभी आएगा, उसमें आपको ये बताना है कि एफ अल्फाबेट जो है ये कितनी बार आया। पहले ही चालू हो गया दोनों के नाम। अब दिखा दो जल्दी, ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ दिखाया जाएगा और आपको काउंट करके ऑनेस्टली बताना है। आपस में विस्परिंग नहीं होगी, कोई दूसरे को नहीं बोलेगा, और सब लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे, ठीक है ना। कि मैंने 3 टाइम्स देखा, 4 टाइम्स देखा, 7 टाइम्स देखा, 10 टाइम्स देखा, 100 टाइम्स देखा, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है ना। लेकिन सब लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे और सफिशिएंट टाइम देंगे। तो प्लीज एवरीबडी बी अटेंटिव। हाँ कर दीजिए। पहले बताने वाले के लिए इनाम भी है। नहीं, पहले से ही बताया, जिसने देख रखा होगा उन्हें बताया। बताएंगे नहीं जब तक मैं पूछूंगा नहीं, तब तक। इसको ऊपर का एरो दे दीजिएगा ना थोड़ी देर बाद, जब मैं बोलूं तो पढ़ने दीजिए। यस, ऊपर का। सफिशिएंट टाइम गिवन। सब लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, अब बताए, मुंह से बोलेंगे, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है यार। हाँ। थापा साहब 3 सर 3 नॉट 3। बहुत सिंपल देखो। अच्छा चलो, ऐसे में तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, ठीक। मैं पूछता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने 1 टाइम देखा, हाथ खड़ा करे। नहीं, 2 टाइम्स, फटाफट हाथ खड़ा कर। 3 टाइम्स, 4, 5, 6, 7, 8। चलो कोई नहीं, ओके, माय गॉड। तो सेम सेंटेंस था नहीं, लेकिन मैंने हिप्नोटाइज कर दिया सर सबको। देखो है, हमने सबको हिप्नोटाइज कर दिया। कोई कहता थे, कितने लोग हैं 3 टाइम्स वाले और 5 टाइम्स वाले। यार ये कैसे है, आप लोग को एक्स्ट्रा कहां से मिल गए। और 2 वाले कितने हैं, बोलो। लो माय गॉड। तो एक बार फिर से देखना चाहेंगे हैं भाई। अगर ये है, एक बार, आई एम वेरी जनरस, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी जनरस। तो मैं एक बार फिर से दिखला देता हूं सबको, लेकिन ये है, आप लोग को फिर से बड़े गौर से देखना है। सेम सेंटेंस, देयर इज नो गिमिक इन दिस। एक बार दिखला दीजिए सर, चलिए प्लीज। बोले नहीं, प्लीज बी साइलेंट। वापस कर दीजिए। अच्छा जरा, अभी कोई आंसर नहीं देगा प्लीज, नहीं प्लीज कोई आंसर नहीं देगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी बार देखा, मैं सिंपली एक चीज पूछ रहा हूं, कितने के आंसर बदल गए। कितने के आंसर्स बदल गए, वो सिर्फ हाथ खड़ा करें। कितना देखा मैडम आप? 6। पहले कितना देखा था? चौके से छक्का, डिसीजन पेंडिंग, ठीक है ना, रिव्यू लिया जाए। चौके से छक्का हो गया। और किसका चेंज हुआ था सर? आपका क्या हुआ?
कितने से प्रमोट हुए आप? 4 से 6। 4 से 6, चौके का छक्का। हाँ, बाउंड्री लाइन पे होगा वो, पैट समझ में नहीं आएगा। 3 to 5. 3 to 5, ओ माय गॉड, अभी भी पीछे चल रहे हैं सर। 5 कितने? पहले भी 5 थे, अभी भी 5 है। ये 5 पे अड़ गई बिल्कुल। इनका योगा लग रहा है, इनका कंसंट्रेशन पूरा बना हुआ है, इन्होंने बताया। ठीक है ना, इनका कंसंट्रेशन पूरा बना हुआ है। 5 है तो 5 है, दैट्स इट। ठीक है ना, मेडिटेशन मेरा पूरा चल रहा है, योग निद्रा लगी हुई है बिल्कुल। हाँ, और बताइए किसका और चेंज हुआ? 5 से 6 है, मतलब देखो ये करेक्ट डिक्लेयर्ड है सर, दूसरा नहीं बोल सकते, 6 ही है। अच्छा, एक बार के लिए ये बताओ, आपको क्या लगता है क्यों बदला आंसर? Sir, और ध्यान से first time we were trying to look at the F letters. Second time we read the sentence and we make it out that how many F are coming. रीजन Two इज sounds. पेशेंस। ठीक, व्हाट एल्स? और जिसका आंसर चेंज हुआ, सर आपका आंसर क्यों चेंज हुआ? पहली बार में मिस हुए थे लेटर में। और कोई रीजन? देखिए, इसको मैं रिलेट करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप से। एक सुनिए प्लीज, इसको मैं रिलेट करता हूं, ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं रिलेट करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप से। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक, और उस अपॉर्चुनिटीज को हमें इनकैश करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज करनी चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए या यूनिकनेस लेके आनी चाहिए, कोई सी ऐसी चीज होनी चाहिए। तो इसमें जो एफ लेटर्स हैं ये वैसे हिडन अपॉर्चुनिटीज है जो फर्स्ट टाइम में हमें समझ में नहीं आती। जब हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ज्यादा थरोली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो हमें कुछ और दिखता है, तब चौके का छक्का बन जाता है या 3 से 5 हो जाती है, ठीक। लेकिन कभी भी एक्चुअल बिजनेस सिनेरियो में हम एग्जैक्ट डिमांड क्या है, एग्जैक्ट पोटेंशियल कितना है, इसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते, ठीक। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट मोर वी गेट एक्सपीरियंस्ड मोर वी कैन गेट इट डन। अब इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, एक बार इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइम है। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, 1 सेकंड। जैसे ही एफ लेटर आएगा हम उसकी काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज उतनी ही काउंटिंग पर रखेंगे। फिनिश्ड 1, फाइल्स 2, R2, ओके, तो आर तक सिर्फ 2 हुए। द 2, रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ एक साइंटिफिक स्टडी कंबाइंड with the experience of yes। अब सबको दिख गया 6, ठीक है ना। तो ये है। और जब हम बिल्कुल एकदम थारोली स्टडी करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हमारे पास में पूरी रिसर्च विंग होती है, सारी चीजें होती है, तब हम एक बार एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट दिस वन, ठीक है ना। मोर वी गो डीप इनसाइड, और ज्यादातर चीजें हमें फिर पता चलती है। दिस व्हाट इज द मैसेज, ठीक है। थैंक यू। हाँ।